मेरी पूरी पढ़ाई हो गई तो फिर सन 2000 में मैंने उनके पास ही, उन्होंने अपने खेत में ही एक आश्रम बना दिया था कि आपको सेवा करनी है ना, अब तो आपकी व्याकरण भी पूरा हो गया, वेद दर्शन उपनिषद आपने पढ़ लिया, अब आपकी बीए भी हो गई, एमए भी हो गई, पीएचडी भी हो गई, अब तुम्हें सेवा करनी है तो इसी समाज की करो और हमारे पास रह करके करो और हम अपने खेत में ही आश्रम बनाएंगे और हम भी आपके साथ रहेंगे। तो माता पिता दोनों मेरे साथ आ गई थी 2000 में। फिर उसके बाद मैंने 2000 से 2008 तक माता जी की अच्छे से सेवा की और उसी दौरान फिर जो हमारी बड़ी बहनें हैं उनके दोनों के पतियों का देहांत हो गया। एक को कैंसर हो गया था और एक को फेफड़े, वो शराब पीते थे, उनका फेफड़ा गल गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो फिर माता जी मेरे को कहती थी तूने ठीक निर्णय लिया, इनकी शादी करके मैंने क्या सुख पाया, ये तो दोनों विधवा हो गई और कहीं तेरा भी ऐसे हो जाता, इससे अच्छा तो अब तेरे पास पूरे गांव की महिलाएं आती हैं, सत्संग सुनती हैं, इतने लोग सम्मान करते हैं, तूने ठीक मार्ग चुना। तो शुरू में माता जी को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन मेरे को भी भगवान की प्रेरणा से मैं चलती गई उस द्वंद्व में भी। फिर उसके बाद बात आती है समाज को कैसे खुश करें, जो तरह तरह की बातें हैं। तो खैर जब 2000 में पूरी पढ़ाई करके मैं अपने गांव में गई तो उस समय गांव में लगभग 300-400 ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अलग अलग गुरुओं से गुरु मंत्र ले रखे थे और अब उनके पतियों ने कहा तुम्हें जब ये प्रवचन सुनने के लिए तुम वहाँ जाती हो, अपने घर की घर में विदुषी हैं बहन जी, इनके पास क्यों नहीं जाती हो? तो वो मेरे पास आए कि जी हमने गुरु बना लिया, अब हम क्या करें? मैंने कहा जो तुमने बना लिया वो तुम रखो, जो उन्होंने मंत्र दिया उसका भी जाप करो, लेकिन इसके साथ मेरी एक छोटी सी प्याऊ है, ये इसमें जैसा भी पानी है, मैं ये तो नहीं कहूँगी मेरा ही सबसे ठंडा और मीठा है, मेरे से जितनी सेवा होगी मैं भी करूँगी। तो खैर वो इतनी आत्मीयता बन गई उन महिलाओं की कि उसके बाद उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया कि उनसे भी अच्छी बातें हमें आप बताते हैं। तो एक ऐसा माहौल वहाँ पर बन गया कि सब यज्ञ हवन करने लगी। 40-50 महिलाओं को मैंने सस्वर वेद पाठ से यज्ञ हवन करना सिखा दिया। मोदी जी ने तो आज स्वच्छता अभियान चलाया है, हमने उस समय में गांव में उन महिलाओं को लेके स्वच्छता अभियान चलाया। गांव-गांव में जाके हम सफाई करते थे और फिर वहाँ से किसी के घर से दूध आता था, किसी के घर से आटा आता था, किसी के घर से आलू आ जाते थे, फिर वहाँ पूड़ी सब्जी खीर सब बनाते थे और सब भंडारा करते थे, भजन सत्संग करते थे। एक ऐसा माहौल क्रिएट हो गया वहाँ पे, ये बहुत आनंद आता था। माँ को फिर अच्छा लगने लगा। माँ को बहुत अच्छा लगता था, फिर गांव वालों को बहुत अच्छा लगता था। तो इस प्रकार से टाइम के साथ समाज भी खुश हुआ, स्वीकार किया। वो समाज ने भी, शुरू में राजी नहीं होता है समाज, शुरू में घर वाले भी राजी नहीं होते हैं, तो शुरू में तो बेराजी में ही करना होता है। तो मैंने शुरू में उनको, हाँ हमारे भाई साहब के बारे में मैं ये कह सकती हूँ, वो बहुत एक साधु पुरुष हैं और उन्होंने, क्योंकि मैं तो गुरुकुल में आ गई तो मुझे तो अब बाहर की जो भी टॉन्टिंग है, क्रिटिसाइज है जो, वो मुझे तो सुनने को नहीं मिलता था। तो सारा उनके सिर पे आता था, वो सुनते थे, लेकिन सारा अपने सिर पे लेके भी वो मेरे को कन्वे नहीं करते थे। मेरे को हमेशा वो प्रेरणा ही देते रही कि आप इस मार्ग पे आगे बढ़ें। और आज भी और बचपन से लेके भी जब भी मैंने उनको कहा कि आज भी मैं उनको ये कहूँ कि भाई साहब आज आपको नौकरी छोड़ के मेरे साथ रहना है, तो वो कल ही रिजाइन कर देंगे। वो एक प्रिंसिपल हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, तो उनका बहुत सहयोग रहा मेरे को। तो किसी एक व्यक्ति का भी सहयोग रहता है इस मार्ग में तो उसका बड़ा संबल मिलता है। और भगवान की कृपा से मुझे गुरु आचार्य भी ऐसे मिले कि वो मेरे इस जन्म का तो किसी कर्म का फल नहीं हो सकता है, वो ईश्वर की ही अहेतु की कृपा हम कह सकते हैं, या तो भागवत कृपा उसको कह सकते हैं, या तो फिर उन गुरुओं की ही कृपा है, या कोई पिछले जन्म में ऐसा पुण्य हो गया होगा। क्योंकि देखो
ऐसे कहा है वेद में, मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। जिस मनुष्य को अच्छे धार्मिक और सदाचारी माता पिता मिल जाते हैं और कोई ब्रह्मवेत्ता और ब्रह्मनिष्ठ कोई गुरु मिल जाता है, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे विशेषण आते हैं गुरु के, ये तीन अगर किसी को मिल जाएं तो फिर उस पुरुष के, पुरुष का मतलब है वहाँ आत्मा, पुरुष स्त्री ऐसे नहीं, मेल फीमेल नहीं है, तो उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूर्ण विकास हो जाता है। फिर मतलब पूरी पॉसिबिलिटी है। अब कोई तीनों को मिलने के बाद भी ना करे, उसके संस्कार नहीं है, वो एक अलग बात हो जाती है। तो मुझे ये लगता है कि हमें जीवन में तीनों मिले, माता पिता भी ऐसे मिले जो भले ही अनपढ़ थे लेकिन बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। मेरे पिताजी सुबह 4 बजे उठ करके गीता का अध्ययन करते थे और उसके बाद उसके लिए जाते थे, वॉकिंग आदि के लिए जाते थे। और उनका जीवन मतलब वो बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। हम बच्चों से भी बस एक बार नमस्ते होती थी और बहुत ज़रूरी हो तो बातचीत होती थी। बहुत एकांत प्रिय व्यक्ति थे और ज़्यादातर मौन रहते थे। पहले तो हम वो सर्विस में थे तो कभी वो साल 6 महीने में छुट्टी आते, 1 दिन 2 दिन के लिए। रेलवे में ज़्यादा छुट्टी होती नहीं है, एक 36 या 48 घंटे का रेस्ट होता था, उसमें वो आते थे। फिर रिटायर होने के बाद भी आए तो वो फिर यहाँ खेत में जो आश्रम बनाया वहाँ उन्होंने अपनी एक कुटिया बना ली थी मेरे पास ही। लेकिन वो रहते थे लेकिन हमारे से कोई ज़्यादा कांटेक्ट नहीं था। और जो हमने आश्रम बनाया मैंने खेत में ही, तो उसके पास ही जो मैंने जिक्र किया ना, हमने पहले ट्यूबवेल बनाया था, वो उसी खेत की बात है। तो ट्यूबवेल में ऐसे होता है कि बिजली का कनेक्शन जो है वो एक बार मिला तो उसका बिल सुनिश्चित होता है कि हर महीने 1000 रुपये आएंगे या 500, ऐसे निश्चित होता है। चाहे आप एक दिन भी बिजली यूज ना करें, चाहे आप 24 घंटे करें। तो जब हमने आश्रम बनाया तो हमने एक वायर ले ली वहाँ से कि हमें तो केवल बल्ब जलाने हैं और तो कुछ करना नहीं है यहाँ। तो कुछ कन्याएं भी मेरे साथ थी पढ़ने के लिए, वहाँ हमने रखा था। तो हमने एक डोरी उधार ले ली। तो हमारे पिताजी ने देखा 2 दिन 4 दिन 10 दिन, फिर बोले भैया अपना मीटर लगवाओ, घर का मीटर अलग होता है, ट्यूबवेल का अलग होता है। मैंने कहा पिताजी ये तो आश्रम है और पैसे तो उतने ही आने हैं, आपके बिजली का बिल तो उतना ही आना है, तो हम भी 2 बल्ब जला लेंगे तो इसमें कौन सी हानि है। तो वैसे भी आश्रम एक दान ही है, ये तो गलत बात है भाई, ये चोरी बहुत ही है। ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन मिला है तो ट्यूबवेल पे ही बिजली यूज होनी चाहिए। यदि आप आश्रम में यूज कर रहे हैं तो ये चोरी है और आपको इस मार्ग में चल के चोरी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा पिताजी आप भी मतलब ज़्यादा ही बाल के खाल निकाल रहे हैं, तो जलाने दो हमें। बोले देखो अभी तो मैंने कह दिया, कल मैं वहाँ जा करके जो है ना कंप्लेंट करूँगा कि वहाँ इन लोगों ने आश्रम खोला है और ये दूसरों को उपदेश देते हैं चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन खुद बिजली की चोरी करते हैं, अनधिकृत ले रखा है। हाँ मैंने कहा पिताजी ये तो हाथ जोड़े, आप कंप्लेंट मत करना, बदनामी हो जाएगी, हम मीटर ही लगवा लेंगे। उसी दिन हमने अप्लाई किया तो हमारे जो 2-3 बल्ब जलते थे आश्रम में, छोटा सा बनाया था पहले, उसका अलग बिल जाता था, पिताजी का अलग होता था। ऐसे ही एक दिन वो जो मेरे साथ कन्याएं रहती थी उन्होंने पकोड़े बनाई, तो एक प्लेट लेके वो पिताजी के पास भी गई कि बाबूजी ये खा लो, हमने बनाई है। बोले नहीं बेटा हमारे यहाँ बेटियों का नहीं खाते हैं। तो बोल दीदी नहीं ले रहे हैं बाबूजी तो मैंने कहा पिताजी वो तो कोई शादीशुदा जो होती हैं उनका नहीं खाते हैं, मैं तो यहीं रहती हूँ। नहीं, उनको जिनकी शादी कर देते हैं उनको हम किसी मनुष्य को सौंप देते हैं, और आप इस मार्ग में चली हैं तो आपको हमने भगवान को सौंप दिया है, तो हमारी तरफ से तो आप पराई हो चुकी हैं, तो हम बेटी का नहीं खा सकते। पिताजी कौन से आप पुराने विचारों, हमने बहुत आग्रह किया लेकिन लिया नहीं उन्होंने, लड़कियों ने बहुत आग्रह किया। फिर मैंने कहा चलो ऐसा है कि आप बाजार जाते हैं और वहाँ से एक प्लेट लेते हैं यदि,
तो कहीं 10 रुपए में उनको पेमेंट कर देते हैं। आपका बिल्कुल ही मन नहीं मानता है तो आप 10 रुपए दे दो, लेकिन खा तो लो, बच्चों ने इतने उससे मनाए हैं। तो बोले हाँ ये ठीक है। उन्होंने 10 रुपए दिए तब वो प्लेट ली हमारे से। तो मतलब इतने सिद्धांतों के पक्के व्यक्ति थे। और जहाँ वो आश्रम बना खेत में, तो उसके एक पोर्शन में खेती भी होती थी। तो वहाँ खेती में गाय आए, नील गाय आए, चिड़िया आए खेती में। तो माता जी कहती थी कि ये चिड़िया आती हैं तो इनको थोड़ा उड़ा नहीं सकते हो, सारे बाजरे को खा रही हैं ये आप यहीं बैठे हो। तो कह रहे वो पंजाब में रहे ना, तो उनको हिंदी ज़्यादा आती भी नहीं थी। बचपन से ही पंजाब में चले गए थे जब वो 2 वर्ष की आयु के थे, और रिटायर होके ही आई। तो कहते थे बंदा जोड़े पली पली, भगवान रोड़े कुप्पा। अरे तुम क्यों ये इतने कण कण को जोड़ते हो, तुम्हें जो मिलना है उतना ही मिलेगा। उसके भाग्य का वो खा रहे हैं, उसके भाग्य का वो खा रहे हैं, तुम्हारे भाग्य का तुम्हें मिल जाएगा। तो मतलब ये बातें कहने और सुनने में अच्छी लगती हैं, तो प्रैक्टिकली उसको देख के ना व्यक्ति का जी जलता है। तो माता ये कह रही कि किसी पड़ोसी के खेत में भी कोई गाय आके घुसे तो व्यक्ति उसको निकालता है कि वो फसल को भाई नष्ट कर रही है, और तुम अपने खेत में से नहीं निकालते हो। तो पिताजी ऐसे थे कि घर में कितना भी प्रॉफिट हो जाए वो खुश नहीं होते थे, कितना भी लॉस हो जाए वो दुखी नहीं होते थे। मतलब गृहस्थ में रहते हुए वो बहुत अच्छे संत थे भैया। और उसूलों के इतने पक्के थे कि कोई देखे ना देखे, ईश्वर हमें देख रहा है। तो बहुत है एक धर्मात्मा और एक संत पुरुष थे। तो वहाँ से भी हमें प्रेरणा मिली। तो घर वालों को भाई साहब खुश हो गए थे, क्योंकि एक देखो अपने बच्चे के ऊपर ना विश्वास होता है। परिवार को पता है कि हमने जो संस्कार दिए हैं इनको, तो ये उन संस्कारों को लजाएंगे नहीं। तो माता पिता को तो विश्वास होता है, लेकिन समाज के डर से वो थोड़ा उसमें विरोध करते हैं। लेकिन समाज को भी जब एक बच्चा 20 साल आपके बीच में रहा है, तो एकाएक तो संस्कार नहीं बदल जाएंगे। तो समाज को भी अप्रत्यक्ष रूप से उनको ये विश्वास था कि इस लड़की ने 20 साल तक जब इतना प्रामाणिक जीवन जिया है, पुरुषार्थ का, शालीनता का, पवित्रता का, तो आज भी यदि ये गई है तो कुछ लोग ऐसे थे परिवार में। हमारा लगभग 40 घरों का परिवार था, तो उसमें कुछ लोग ऐसे कहते थे कि तुम देखना ये लड़की अगर इस मार्ग पे चली है तो कभी इस कुल को कलंकित नहीं करेगी, हम इसकी आपको हम गारंटी देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ अपवाद भी चलते रहे। कहने वाले सब तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग विश्वास भी करते रहे। थोड़ा थोड़ा परिवार को अंदर से बुरा भी लगता रहा, क्योंकि उनको लोग टॉन्टिंग करते थे। कुछ अंदर से उनको अच्छा भी लगता रहा कि चलो इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। अच्छा, मेरे साथ क्या बात, एक अलग बात ये थी भैया कि जिस दिन मैं घर से निकली उस दिन मेरे को ये भी नहीं पता था कि मैं किस आश्रम में जा रही हूँ, किस गुरु के पास जा रही हूँ। आज जैसे हमारे पतंजलि योगपीठ में लगभग 100 बहनें हैं और हमारे लगभग 350 के लगभग भाई हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन डेडिकेट किया है, और उनके माता पिता खुद आकर के छोड़ के जाते हैं। तो उनके सामने एक सिक्योर फ्यूचर है, एक सुरक्षित भविष्य है उनके सामने। उनको लगता है कि भाई एक प्रामाणिक पुरुष गुरु के रूप में हमारे सामने है, एक संस्था हमारे सामने है, तो ये इनकी रक्षा करेंगे। क्योंकि उस पिछले लगभग 25 साल से एक स्वामी जी का सामाजिक जीवन पूरे देश के समाज के सामने है, तो लोगों को विश्वास है। तो एक बहुत सुरक्षित स्थान माता पिता को वो लगता है कि भाई हमारे बच्चों के आध्यात्मिक संस्कार हैं, इनको संसार में जाने की इच्छा नहीं है, और पतंजलि योगपीठ से ज़्यादा सिक्योर कोई स्थान इनके लिए हो नहीं सकता है। ऐसे संस्कार वाले बच्चे को घर में हम रख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सेट हो ही नहीं पाएगा जिसके संस्कार नहीं। तो उनका इस समय पतंजलि योगपीठ में आना सरल है, क्योंकि एक सिक्योर फ्यूचर है, एक गुरु है, एक व्यवस्था है। तो उनको लगता है कि हमारे बच्चों का जीवन जो है बड़े आराम से बीतने वाला है।
लेकिन मेरा तो इतना अनसिक्योर था, मुझे खुद को ही नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, और एक अनजाने में बस एक धुन, एक जिद सवार हो गई कि मुझे तो इस मार्ग पे चलना है, कि इस मार्ग पे चलना है। तो कहाँ रहोगी, किसके सानिध्य में रहोगी, कौन आपकी गारंटी लेगा? तो मैंने कहा मेरी गारंटी वो ही लेगा, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। तो इस प्रकार से बस इस पे चलते रहे, और मैंने 15 साल केवल ईश्वर के विश्वास के ऊपर ही, और कभी किसी कार्य को हमने छोटा नहीं माना। जैसा मैंने आपको चर्चा की, गुरुकुल लोहा कला में हम रहते थे, तो वहाँ मेरे को पढ़ाने का भी काम दिया गया, फिर गायों की सेवा का भी काम दिया गया, फिर ये छोटी बच्ची श्रद्धा चली गई थी, उसकी सेवा का भी काम, फिर मेरी पढ़ाई का भी काम। लेकिन वो सब हमने बहुत श्रद्धा से किया, भगवान की कृपा समझ करके, उसकी मर्जी समझ करके, पूरी प्रामाणिकता से उसको किया। उसके बाद शांति धाम में आए, तो वहाँ पर क्योंकि जंगल में आके बैठे थे, कोई क्लासरूम नहीं था, पेड़ के नीचे आके हम बैठे थे, वहाँ हमारा क्लासरूम था एक पेड़ के नीचे। एक टिन का कमरा था 10 बाई 10 का, तो उसमें वही हमारा बेडरूम, वही हमारा किचन रूम, वही हमारा स्टडी रूम, उसी में ही सोते थे। उसी में एक कोने में एक गैस स्टोव रखा हुआ था। तो वहाँ हमने लगभग 6 महीने तक केवल खिचड़ी मिलती थी एक टाइम, वो भी सुबह शाम एक एक गिलास दूध मिलता था। और सुबह हमारी क्लास शुरू होती थी 7 बजे, 1 बजे गुरुजी छोड़ते थे। फिर दोपहर में 1 से 2 1 घंटे का विराम देते थे। 12:30 के लगभग कुकर में एक बहन जी थी, दीक्षा बहन जी, वो कुकर के ऊपर दाल चावल कोई सब्जी है तो वो कट करके उसी में डाल के आ जाती, राजमा छोला जो भी डालना है। तो धीरे धीरे सिम करके वो गैस में 1 घंटे में वो खिचड़ी बन जाती थी, और थोड़ा दही जमाते थे। तो होली हो, दिवाली हो, संक्रांति हो, कुछ भी हो, हमारी वही डिश थी रोजाना, खिचड़ी, नो चेंज। और वो भी एक टाइम खिचड़ी और दही, और सुबह शाम 1 गिलास दूध। तो शाम की क्लास फिर 3 बजे शुरू हो जाती थी हमारी। तो 1 घंटा मिलता, उसमें खाना भी खाना है, बर्तन भी साफ करने हैं। 1 जोड़ी कपड़े थे, गुरुजी ने 2 ही जोड़ी कपड़े की अनुमति दे रखी थी। तो उसको सुबह हम नहाते समय भिगो देते थे, दोपहर में 1 बजे जब छुट्टी होती तो उसको निकाल के सुखा देते थे। बाल कट कर दिए थे, बिल्कुल गंज कर दिया था कि आप लोगों के, मेरे बाल वैसे भी लंबे थे, अभी भी हैं, तो आपको धोने में, उसको कंघी करने में इतना टाइम जाता है, उतने टाइम में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। बाल भी काट दिए, अभी शीशा भी देखना नहीं है, बाल सुलझाना भी नहीं है, शैम्पू भी नहीं करना है, सिंपल। और वहाँ पर स्नान करने के लिए कोई बाथरूम नहीं था, एक बोरवेल था, हैंडपंप लगा था उसमें हम पानी निकाल के 4 बजे से 4:30 तक स्नान कर लेते थे, क्योंकि उसके बाद तो उजाला होने के बाद जंगल में सब जगह दिखेगा। फिर गुरुजी आदि भी इधर उधर घूमने लगते थे, तो बस उस पे काक स्नान कर लेते थे ऐसे ही पानी डाल के। तो कभी साबुन मिलता, कभी नहीं मिलता, सिर धोना ही नहीं है। और सुबह 3 बजे उठ करके, टॉयलेट वॉशरूम नहीं था वहाँ जंगल में, और वो बहुत विशाल जंगल है, मेकेदाट शांतिधाम वीरप्पन का जंगल है, उसमें अनेक प्राणी भी हैं। तो हमारे पास टॉर्च भी नहीं थी, शुरू में हमें टॉर्च ला के दी इन्होंने, तो वो तो 6 दिन 8 दिन में ही सेल डाउन हो जाते थे। तो वो बोले ये तो कब तक चलेगा, 1 साल में इतना खर्चा हो जाएगा। फिर कैरोसिन ऑयल की हमें लालटेन ला के दी उन्होंने, तो हम लालटेन जला के सुबह लालटेन लेकर के जंगल में लगभग 1.5-2 किलोमीटर टॉयलेट के लिए जाते थे। इतना सुनसान जंगल, कई बार प्राणी मिलते थे जंगल के हमें, और लोमड़ी रीछ ये तो प्राय मिलते थे। कभी कभी हाथी होते तो हम दूसरी साइड जाते थे। और वहाँ जाते समय एक हाथ में लालटेन, दूसरे हाथ में कमंडलू पानी का, पानी के कमंडलू के साथ ही एक डंडा कि कोई प्राणी आए तो, और मुख से गुरुजी ने कह रखा था कि जब आप टॉयलेट जाएं और वापस आएं 1 घंटा, तब तक अष्टाध्यायी का आपको पाठ करना है।
तो सुबह उठते ही आई उंडे ओंगय उछयव्रटलण्यम गणनम झभय गड़दस जब गड़दस खप चढ़ता चढ़ता खपय शस्त्राली इति प्रत्याहार सूत्राणि वृद्धिरादि च देंगुणे को गुण वृद्धि न धातु लोपार धातु के कंगीति च दीदी वे विटाम हलो नंतरा संयोग, ऐसे सूत्र पाठ। मतलब उस समय की रिकॉर्डिंग आज भी मेरे को याद है, जबकि उसको देखे कितने वर्ष हो गए, 25-27 वर्ष हो गए, ये तो 92 की बात है। तो हमारा ये होता था। और जैसे सूत्र पाठ करते करते अष्टाध्यायी जैसे पूरी हो गई तो उसके बाद फिर गायत्री मंत्र बोलना है हमें, क्योंकि हमने ये सुना था गायत्री मंत्र बोलने से कुछ भूत प्रेत आदि पास में नहीं आते हैं। तो एक दिन की घटना है, मैं गायत्री मंत्र बोलते ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम ऐसे करते करते जा रही थी, तभी वो सुबह के अंधेरे में एक लोमड़ी आ गई। मेरे को लगा पता नहीं लोमड़ी है कि चीता है, तो मैंने कहा ओम भूर्भुवस्सुः स्व बोलते ही वो कमंडलू भी नीचे, डंडा भी नीचे, लालटेन भी नीचे, और मैं भी गिर गई। डर लगा कि कुछ तो आ गया आज। और फिर वो साथ में दूसरी बहन थी, क्या हो गया, उसके पास लालटेन थी। मैंने कहा पता नहीं क्या प्राणी था, बोली वो तो देखा मैंने लोमड़ी थी, वो भाग गई है। तो इस तरह से हमने पुरुषार्थ करके शिक्षा प्राप्त की वहाँ पे, और इतने कठिन संघर्षों में बिना किसी व्यवस्था के। तो एक ये था कि जब ये मार्ग चुना है तो पूरी ईमानदारी के साथ इसको हमें तय करना है, इस सफर को। तो अभावों में भी कभी ऐसे अभाव भी आए, कभी ऐसे प्रतिकूलताएं भी आई, लेकिन जो मैं बता रही थी कि हमें माता पिता गुरु ऐसे मिले। वहाँ से आने के बाद फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का सानिध्य, तो ये बहुत बड़ी कृपा होती है हमारे ऊपर, क्योंकि अगर कोई गाइड करने वाला नहीं है तो हो सकता है हमारे अंदर जोश तो होता है लेकिन होश तो होता नहीं है। तो एक दिशा देने वाला, चलना तो व्यक्ति को खुद ही होता है, लेकिन रास्ता अगर पता नहीं है तो वो कहीं का कहीं और भी पहुंच सकता है। तो ये इस तरह से फिर ये सफ़र हमारा आगे बढ़ा। लेकिन बहुत संतोष है मुझे कि ये भगवान की कृपा है। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, जैसे मैंने पहले भी एक बार आपसे चर्चा की थी कि जब हमने एमए किया वहाँ पे, तो उस समय दिव्य योग मंदिर में कोई कुछ था नहीं हमारे पास। तो उस समय की एक घटना है कि जो वहाँ पर एक टॉयलेट का जो खड्डा था वो पक्का बनाया हुआ था, क्योंकि वहाँ पानी ना बहुत जल्दी आ जाता है। हरिद्वार में गंगा है ना पास में, तो 10-15 वो चवा आ जाता है नीचे से 10-15 फीट के बाद। तो एक 7-8 फीट का एक खड्डा बना के उसको ईंट से चारों तरफ से पक्का किया था और नीचे से भी पक्का किया था, तो वो भर गया। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ऊपर से टॉयलेट गए, कोई गया होगा, हम 20-25 विद्यार्थी थे, वो पानी डाले, पानी नीचे जाए ही नहीं क्योंकि खड्डा भर गया, पाइप भी भर गया। उसके बाद मैं गई तो वो भरा हुआ वापस आ गई, स्वामी जी गए भरा हुआ वापस आ गए। तो ये हुआ कि भी खड्डा भर गया और अब इसको निकालना है। एक टॉयलेट और थी, उसमें गई तो पूछा कि भाई कि कैसे, तो कोई निकालने वाले को बुलाया जाए। तो उनसे कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी 1100 रुपये लेंगे हम। 7-8 फीट का गड्ढा था, क्योंकि उसमें मल आदि सब है। तो महाराज जी ने कहा 1100 रुपये तो नहीं है हमारे पास। उस समय 1100 रुपये भी नहीं थे स्वामी जी के पास। तो फिर ये हुआ कि भाई आप सब ने मिलके ही तो भरा है इसको, तो सारे ब्रह्मचारी मिलके उसको साफ करें, छांटें। तो सबको बुलाया, हमारे को भी बुलाया। लड़की मैं ही थी और मेरे साथ श्रद्धा गई हुई थी वैसे सहायता की सेवा के लिए, मैं एमए कर रही थी उस समय। तो बोले इनको बहनों को तो छोड़ दो। बोल जी तुम तो जाओ अपनी पढ़ाई कर लो, हमारे से तो छंटवाएंगे नहीं स्वामी जी। और सब ब्रह्मचारियों को कहा, तो उसमें डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी भी शामिल थे, एक हंसराज थे, वीरेंद्र जी थे, ब्रह्मदत्त जी जो आचार्य जी के छोटे भाई हैं, ऐसे 20-25 थे। उन सबको बुलाया। तब इनको ये घिन्ना आए कि भाई इसको कौन छांटेगा। तो सब ने बहाना बना दिया। वो बोले जी मेरा तो आज प्रैक्टिकल है, मेरे को तो अभी 8 बजे तुरंत जाना है कांगड़ी यूनिवर्सिटी।
दूसरा बोले जी मेरी तो आज तबीयत ठीक नहीं है। तीसरे बोले जी हमें तो आज हमारी स्पेशल क्लास है। तो ऐसे बहाना बना करके सारे अपने अपने कमरों में चले गए। अब स्वामी जी क्या करें, स्वामी जी मालिक है, मालिक को तो सोचना पड़ता है। तो स्वामी जी ने बोला भाई, फिर उनको बुलाया, अरे बोले 2 घंटे लगेंगे, इसको कर दो। तो उनमें से एक आधा तो उसको घृणा आई, जी ये कैसे होगा। एक दो ने बोला जी कर तो देंगे लेकिन आपको देसी घी की जलेबी खिलानी पड़ेंगी हमें। तो देसी घी लाओ और 25 लोगों को खिलाओ, तो वो तो उतना ही 1100 का ही पड़ जाएगा। तो फिर भी स्वामी जी ने कहा कि भाई चलो देखते हैं, इसको करेंगे, तुम इसको छांटो तो सही। तो उन्होंने जैसे एक दो ने हिम्मत की तो दूसरे वाले ने है इतना गंदा काम करेगा, और उन्होंने भी मना कर दिया कि मतलब जलेबी खिलाओगे तो भी नहीं छांटेंगे। फिर सारे दोबारा भी चले गए। तो फिर स्वामी जी ने सोचा ये तो करने वाले नहीं हैं, और स्वामी जी को ये है कि मतलब वो किसी भी काम को छोटा समझते नहीं है कभी भी। वो हमने गुरुकुल खानपुर से ऐसे देखा, तो उन्होंने अपनी वो धोती बांधी जैसे कि आजकल वो योगिक जॉगिंग के समय बांध लेते हैं, और 2 बाल्टियां ली और उसका ढक्कन हटाया, और 2-2 बाल्टियां भर के हमारे पास में दिव्य योग मंदिर के बाहर एक नाला सा था, अभी उसको ढक दिया है, उसमें जा के डालने लगे। उसमें वैसा पानी जाता था नाली आदि का। 2-2 बाल्टी 2-2 बाल्टी। मैं भी जंगले में से देख रही अरे तो स्वामी जी लग गई, लेकिन उस समय मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं थी। तो मेरा मन तो करे कि जाके हेल्प कर दूं स्वामी जी की, लेकिन स्वामी जी ने कहा था कि आप मत आओ, नहीं गए बाहर। लेकिन अंदर अंदर से दूसरे सारे ब्रह्मचारी भी अंदर अंदर से देखें जंगले में से, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं कि आके लग जाएं। और जब उन्होंने देखा कि स्वामी जी ने तो कर दिया पूरा, तब बाहर निकल के, स्वामी जी कर दिया आपने, ये तो हम करवा देते, बोला था ना जलेबी खिलाते ना, हम कर देंगे, आपने कर दिया। अरे बोले भले लोगों कर दिया, तुम्हें अब पता लगा, यो देख रहे थे अंदर से जंगले में से। लेकिन स्वामी जी इतने उदार हृदय हैं कि उन्होंने खड्डा भी खुद साफ किया, और उसके बाद शाम को देसी घी की जलेबी भी बनाई और सबको खिलाई। तो सबने खा तो ली बेशर्मी से, लेकिन एक संस्कार ये बना कि देखो ऐसे गुरु हमारे हैं तो हमें भी इस तरह से पुरुषार्थ करना चाहिए, और किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा संदेश जाता है, क्योंकि आचार्य कस्मात आचार्य आचरणात्, आचरण से आचार्य होता है। हमें माता पिता भी ऐसे मिले, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। हमें गुरु भी ऐसे मिले कि उन्होंने अपने आचरण से सिखाया। तो माता पिता गुरु ये तीनों ऐसे मिलना ये बहुत कठिन होता है, दुर्लभ होता है। तो ये हमें मिले, तो इसलिए हमारी ये यात्रा चल रही है आनंद पूर्वक, और आगे भी ऐसे ही चलेगी। जी बहुत बहुत आपको साधुवाद कि बहुत सारे दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा थी कि आज पतंजलि योग पीठ में जैसा कि गत श्री राम नवमी पर लगभग 92 युवा ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारिणियों ने दीक्षा ली। उसमें सबसे पहले दीक्षित होने का एक सौभाग्य आपको प्राप्त मुझे हुआ। मिला। और इस पूरी यात्रा में जो भी अनुभव रहे हैं वो आपने दर्शकों के साथ शेयर किए हैं। तो दर्शकों, इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएंगे, और भी कई बातें जो आप जानना चाहते हैं अगले एपिसोड में हम बताएंगे। फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।